हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, एक बार फिर से अजरबैजान नामी देश इतनी फटी हुई है उसकी भारत से कि मैं क्या बताऊं। और अब हक्का बक्का रह गया और भोकला गया और धमकी ऐसी भारत को दी है कि मैं भी आप भी एक बार हंसोगे कि ये छोटी मोटी धमकियां भारत के सामने ये कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा डर अजरबैजान के दिल में बैठ गया भारत का कि यूएन में भारत के खिलाफ केस करने की भारत को धमकी दे दी है अजरबैजान ने। क्यों, किस वजह से? भाई आपको पता है कि किस तरीके से किस तरह के वेपन्स भारत आर्मेनिया को दे रहा है। नहीं तो क्या वो धमकी किस चीज की दे रहा है? कि मतलब मेरे खिलाफ भारत ना हो, तो जब वो खुद आता है उसका क्या होता है? हाँ भाई, ये यूएन में जाएगा ना तो यूएन उल्टा इसको दबा देगा। सही बात है। चल यहाँ से क्या करता है? पहले वीडियो देखते हैं, तो पहले देखते हैं भाई अजरबैजान क्या रोना धोना अभी लगा रहा है। सारी कहानी जानते हैं, फिर आखिर पे अपनी भी हम राय देंगे। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अभी तक तो चीन और पाकिस्तानी भारतीय हथियारों से परेशान थे। यही वजह है कि भारत जब भी अपना टैक्टिकल हथियार चीन या पाकिस्तानी सीमा के नजदीक तैनात करता है तो सीमा पार से दोनों निकम्मे पड़ोसी चिल्लाने लगते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर आपसे कहा था कि भारतीय सेना ने चीनी ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए जो क्विक रिएक्शन समर मिसाइल डिफेंस सिस्टम LAC पर तैनात किया है, उसे लेकर चीन के सरकारी समाचार पत्र ने भारत की जमकर आलोचना की। बल्कि भारत को ये सिस्टम तुरंत LAC पर से हटाने को भी कहा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि चीन ने अपनी सेना को कितनी भी मॉडिफाइड कर ली हो, फिर भी उसे भारतीय हथियारों का डर हमेशा से सताता आ रहा है। वजह है भारतीय हथियारों की सटीकता और क्वालिटी जो चीन के पास नहीं। फिर अभी और एक मुस्लिम देश है जिसने भारतीय हथियारों की बिक्री पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि इस मुल्क ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि भारत ने हमारी बात नहीं मानी तो हम यूएन में भारत के खिलाफ केस दर्ज करेंगे कि भारत इनलीगली तरीके से हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। वैसे दोस्तों, बात हो रही है पाकिस्तान के सदाबहार मित्र अजरबैजान की, जो भारत आर्मेनिया की नई डील से काफी परेशान हो चुका है। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि ये डील अभी हुई भी नहीं कि अजरबैजान का ये हाल है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अजरबैजान से डटकर मुकाबला करने के लिए आर्मेनिया ने भारत की प्रलय मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। प्रलय एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे तब इस्तेमाल की जाती है जब हमें दुश्मन के इलाके में एक बड़ा गैर परमाणु धमाका करना हो। DRDO का दावा है कि प्रलय मिसाइल जहां कहीं पर भी जाकर फटेगी तो वहां के 100 मीटर के इलाके में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसमें विशेष तरह का RDPS वॉरहेड यूज किया जाता है जो जीवन के अस्तित्व को ही नष्ट कर देता है। अब आर्मेनिया प्रलय मिसाइल अजरबैजान के मिलिट्री कैंपस और हथियार भंडार को उड़ाने के लिए खरीदना चाहता है ताकि अजरबैजानी सेना की कमर ही तोड़ दी जाए। और इसी बात से अजरबैजान की सरकार सख्ते में आ चुकी है। अजरबैजानी राष्ट्रपति अलियोव का कहना है कि भारत आर्मेनिया को प्रलय मिसाइल सप्लाई न करे, ये युद्ध नीति के खिलाफ है। ये लड़ाई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की है, जिसमें भारत हस्तक्षेप न करे वही बेहतर रहेगा। वैसे भी हम भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, इसलिए भारत सरकार आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करना बंद करे। अब देखिए दोस्तों, जब तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को हथियार देते हैं तो वो सही है, और अगर भारत आर्मेनिया को हथियार बेचे तो वो युद्ध नीति के खिलाफ हुआ। ये कौन सा कानून है? अब इस पर आप ही कमेंट करके बताइए कि कल को अगर आर्मेनिया ने भारत से सच में प्रलय मिसाइल की मांग की तो क्या हमें उसे वो मिसाइल देनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। सबसे पहले तो 1 मिनट साइलेंस फॉर अजरबैजान। भाई सीरियसली भाई मौन रखो उसके लिए भाई, क्योंकि उसको बहुत बड़ा दर्द हुआ है। इतना बड़ा ठेस दर्द पहुंचाया भारत ने। नहीं, देखो मुझे इस चीज पे गुस्सा आता है ना, चाहे कोई भी कंट्री हो। मैं इस बात पे हमेशा कहता हूँ, देखो तुम तुर्की से ड्रोन लो, तुम चाहे पाकिस्तान से लो, तुम चाहे रशिया से लो, तुम किसी से भी लो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। इंडिया ने कुछ बोला आज तक तुम्हें कि इस तरह तुम करो या ना करो? नहीं बोला है कि नहीं बोला ना। उसके बाद जब
इंडिया अपना एक्सपोर्ट करे। वैसे मुझे ये बताओ यूएन पे किस तरह उधर जाके कर सकता है, क्योंकि किसी को भी राइट है किसी भी देश से ले सकता है केस भाई केस कर भी दिया तो कुछ भी नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ। मेरी एक बात सुनो। देखो अब पाकिस्तान, अब भारत की भी मतलब एक तरह से ये कश्मीर जो है पाकिस्तान इंडिया का निजी मामला है। इसमें पहले तो ना कोई भारत का दोष बोल सकता है तो ना पाकिस्तान का दोष बोल सकता है, क्योंकि निजी इन दो कंट्रीज का मामला है। ठीक है भाई, तो इसमें जब अजरबैजान बोलता है तो फिर वो भी तो भाई उल्लंघन है, इंडिया का बनता है। इंडिया जब फिर तो भारत फिर जाहिर बात है जिसको मर्जी, चाहे उसके दुश्मन हो या चाहे उसका दोस्त हो, भारत उसको देगा वेपन। भारत ने तो काउंटर करना ना, अपने एनिमी को हर तरफ से काउंटर करना। अब फर्ज करो अजरबैजान कोई चीज अपनी बनाता है, अब आर्मेनिया उठकर चला जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान को दे रहा है या दूसरे देश को दे रहा है, तो वो उठकर चले जाएगा कि मैं तुम पे केस करिए। ऐसी बात की आर्मेनिया से पाकिस्तान कुछ लेता है तो क्या अजरबैजान ने ऐसी बात की है, बच्चों वाला सीन। मैं पापा को बता दूंगा, मैं पापा को बता दूंगा ऐसा काम ना करो, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगा। ये वही सिस्टम हो, ये वो सीन बने। और मुझे सबसे ज्यादा हंसी किस पे आ रही है, धमकी किसको दे रहा है? धमकी किसको दे रहा है? भारत को। किस कंट्री को दे रहा है ये भी देखो। तो मैं कह रहा हूँ किस कंट्री को? भारत। तेरे आगे आर्मेनिया होता मान लेते, कोई और कंट्री होता चलो फिर भी मान लेते। किसको बड़े छोटे बड़े से बन रहा है इधर सुपर पावर। बॉल किस कंट्री को रहा है? सोचने की बात तो ये कि बॉल किस कंट्री को रहा है, इसका मतलब है कि दर्द हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी दी वो लोरा मिसाइल कोई ले रहा है यार, नाम सॉरी उसका थोड़ा खराब है, लेकिन वो आर्मेनिया जो है वो अजरबैजान जो है वो इजराइल से वो लोरा मिसाइल ले रहा है। तो भाई अबे उस मिसाइल को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया पूरी दुनिया पे उसने नजर डाली है, लेकिन उसको सही जो मिसाइल लगा है वो प्रलय। यार नाम कैसे रखते हैं यार नाम सबसे पहले इन मिसाइलों के नाम कैसे यार? एक बात है यार, इजराइल से लोरा ले रहा है ना, लोरा इजराइल से अजरबैजान लोरा ले रहा है, तो उसके मुकाबले भाई साहब फिर आर्मेनिया ने प्रलय लिया, तो भाई तू क्यों चीख रहा है? तू भी तो ले रहा है ना। सही बात है यार भाई वाला डबल मीनिंग हो गया यार, सीरियसली ये बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया। सही बात है यार, मतलब ये जो चीज है ना भाई, ये तेरा हथियार कोई उल्लंघन नहीं है, जब आर्मेनिया तो उल्लंघन हो गया भाई, ये भारत में उल्लंघन हो गया सच में। और नाम मिसाइल कैसे, मुझे अभी भी हंसी आ रही है यार सच में यार। अच्छा तुर्की भी इसके ऊपर कुछ अब पता नहीं बोलता है कि नहीं। ऊपर से तो यार ऐसे तौर पर तो भाई तुर्की इजराइल अब एक दूसरे दुश्मनी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन ये ढीले शीले करते रहते हैं बीच में। हाँ तो और क्या, ऊपर से भाई बताते हैं इस तरह के सबसे बड़ा दुश्मन है, अंदर से डीले यारों मारों की लगी। ये भाई जियोपॉलिटिक्स होती है, इसको कहते हैं अपने देश का हित सबसे पहले होता है यार। देखो इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स भाई। बिल्कुल। अब देखो चाइना की इंडिया की कभी भी नहीं इस तरह सही बनी, लेकिन ट्रेड चल रही है, वही हित होता है। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? सारे मामले में अपनी कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।